हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। लास्ट वीडियो हमारी HTML की सीरीज़ हमने पूरी ओवर कर दी थी, जिसमें हमने पूरा ज़ीरो से लेकर हीरो बनने तक का HTML का सफ़र किया था। अगर आपने अभी तक हमारी वो लास्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो वो पहले जाके देखिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को शुरू करने के पहले हमको HTML सीखना ज़रूरी है। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट ज़ीरो टू हीरो ऑन कोड स्मोकर्स। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे बोलते हैं वेरिएबल्स और कंसोल लॉग। जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का मतलब होता है एक कंटेनर जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एक बॉक्स में हम चीज़ें रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं log.js। HTML में हम जब कोड लिखते थे तो हम कोई भी जैसे इंडेक्स फाइल बनाते थे तो उसके बाद डॉट के बाद HTML लिखते थे। जावास्क्रिप्ट अब शुरू हो चुकी है तो डॉट के बाद हम JS लगाएंगे। ऐसे ही हम जब पाइथन सीखेंगे या CSS सीखेंगे उस टाइम पे उनका जो बाद में लगता है, जैसे पाइथन में py लगता है और CSS में CSS लगता है, तो इसमें JS लगता है। यहाँ पे अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि लिखते हैं लेट नेम इक्वल्स, जो नेम है हमारा वो वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमारा नाम, और इसको सेव कर देते हैं और सेमीकोलन, इसको सेव कर देते हैं। हमको जब भी इसका टर्मिनल या फिर आउटपुट देखना रहता है तो इसलिए हमको एक चीज़ लिखनी पड़ती है इसको कंसोल में देखने के लिए। कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट्स के अंदर नेम, और इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे जो हमारा नेम है वो हमारा वेरिएबल है, मतलब कि ये जो नेम है ये हमारा वेरिएबल है। इसके बाद जो हृदय हमने यहाँ पे लिखा है ये इसकी वैल्यू है, मतलब जो हमने नेम के अंदर वैल्यू डाली है, मतलब जैसे बॉक्स के अंदर हमने चीज़ें डाली हैं। यहाँ पे लेट, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये सब हम इनको बना के देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ इसको लेट से स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं console.log के। ये एक सिंपल सा तरीका है जिसमें से हम अपना ब्राउज़र जो हमने इधर पर लिखा है इसको हम टर्मिनल पे देख सकें, जो इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आप व्यू में जाएं और यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, या फिर इसकी एक शॉर्टकट की है, इसको यूज़ करके कर सकते हैं। टर्मिनल को हमने दबाया और ये ओपन हो गया। ये जो हमारे नीचे एक बॉक्स आया है ये पूरा का पूरा टर्मिनल है, जिसमें आउटपुट टर्मिनल, प्रॉब्लम्स, पोर्ट्स और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है हमारी जो फाइल रहती है उसको कनेक्ट करने के लिए। अब हमको इसमें एक और चीज़ करनी है जो कि है हमारा node.js, जो कि आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, और अब इसमें ये node.js को हम डाउनलोड करने के लिए इस पर आ जाते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप उसके लिए डाउनलोड करें, अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप उसके लिए डाउनलोड करें। अभी मैंने विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लिया है। इसको आपको सिंपली डाउनलोड पे लगाने के बाद इसको ओके करके आपको डाउनलोड करके इसको सेट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही आप आपके कोड पे आएंगे तो आप नोड से बोलेंगे कि नोड हमारा ये जो फाइल है log.js इसको रन करें। तो यहाँ पर लिखते हैं log.js। अभी हम नोड से बोल रहे हैं कि हमारा log.js जो हमारी फाइल है इसको रन करें, और इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा हृदय है वो आउटपुट आ चुका है, मतलब कि जो हमने इधर पर वेरिएबल दिया था वो काम कर रहा है।
इसके अलावा console.log में हम और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि लिखते हैं हेलो डबल इन्वर्टेड कोमा में हेलो और इसके बाद प्लस प्लस और नेम, और इसके बाद एक और बार प्लस लगा देते हैं और लिख देते हैं स्पेस करके एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको सेव करके इसको वापस से रन कर लेते हैं। वापस से हम लिखेंगे नोड और log.js को रन कराना है। ऐसे आप इसको बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा जो आपकी एरो की रहती है, तो आप जो पेज अप वाली एरो की रहती है उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो आपका ऊपर का जो आपने टर्मिनल पे जो लिखा है वो सेम टू सेम एज इट इज़ आ जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। अब इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो हृदेश और एक्सक्लेमेटरी मार्क आ चुका है। पर आप देख सकते हैं कि इधर पे हेलो के बाद यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आया, तो आपको इधर पे एक स्पेस देना ज़रूरी है। हेलो के बाद हमने स्पेस दे दिया, नेम के बाद देना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको एक बार सेव कर देते हैं, वापस आ जाते हैं, ऊपर वाले कोड को एंटर। अब देख सकते हैं हेलो हृदेश जो है हमारा वो अच्छे से आ चुका है। तो आज की वीडियो की हमारी एक समरी देख लेते हैं। हमने सबसे पहले तो देखा लेट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक नेम के लिए यूज़ किया है। इसमें हम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया या और कुछ। उसके बाद हमने देखा कंसोल लॉग के बारे में कि जो कंसोल लॉग है वो किस चीज़ के यूज़ में आता है। तो ये आता है हमारे आउटपुट को देखने के लिए। इसके बाद आप जो मैंने अभी तक कोड बताया है इसकी कोई प्रैक्टिस करना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक टूल्स जो लेट और कंसोल लॉग रहते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल का डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोड स्मोकर्स के साथ कोडिंग होगी इजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।